नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेंबरशिप वाली ये वीडियो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है प्रेजेंट जो टेंस था उसका मैंने सभी कंप्लीट करा दिए हैं। चारों जो फॉर्म्स थे, चारों जो सेंटेंसेस थे सभी फॉर्म्स के वो कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में आप सबको मिल जाएगा, नीचे मेंबरशिप वाला जो आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा उसमें जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप प्रेजेंट का पूरा हो गया। पास्ट में हमने पास्ट का जो सिंपल था, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। आज पास्ट टेंस का लास्ट जो बचा हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी चारों सेंटेंसेस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो चारों आज क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। पूरे रूल्स बताने वाला हूँ, वो भी बहुत एकदम सिंपल वे से, ताकि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप लोग इसे बना सके और आप लोग समझ सके कि सेंटेंस कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहचान, सबसे पहले तो वाक्य को हमें पहचानना पड़ेगा कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो उसके लिए वीडियो जब पूरा टेंस कंप्लीट होगा ना तो एक वीडियो बनाऊंगा कि आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाओगे कि हम कौन सा इसमें स्ट्रक्चर लगाएं। प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब मैं लास्ट में वीडियो के बाद जब बताऊंगा, है ना, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद टेंस, तो आपको आसानी से समझ आएगा कि कौन से टेंस का ये वाक्य है। उसके बाद उस वाक्य का ये जो स्ट्रक्चर मैंने सभी वाक्य में, सभी सेंटेंसेस है ना जिस प्रकार के हैं, सभी टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर रहते हैं वो मैंने बताया हुआ है। आपको बस वही याद रखना है और आप आराम से उस वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं सही टेंस के साथ, सही रूल के साथ। तो चलिए आज हम इसका देखते हैं। पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तीनों चीज मिल रहा है। तो इसकी सबसे पहले पहचान देखना कि हमें कैसे पता चले कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। समय के साथ भी रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखने को मिलता है। मैं जा रहा था, मैं खा रही थी, राहुल घूम रहा था। यहां पर भी एंडिंग में आपको वैसे मिलेगा। देखिए, मूवी देख रहा था, हम पढ़ रहे थे, वो जा रही थी। सर ये तो कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर रहता है। सामने में देखिए समय के साथ लिखा हुआ, यानी टाइम दिया होगा वहां पे, कब से वो जा रहा था, कब से वो खा रही थी, कब से वो वहां पर रह रहा था। इस प्रकार से समय दिया होगा। अब समय चाहे दिन रात दिया हो, चाहे 2 घंटे से दिया हो, चाहे सोमवार मंगलवार से दिया हो, चाहे 10 साल से दिया हो, इस प्रकार से समय दिया होगा कि बचपने से रह रहा है, ऐसे रह रहा था, ऐसे दिया हो, समय दिया होगा। उसके बाद रहा था, रही थी आपको मिलेगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब पूरे टेंस जिन्होंने वीडियो पढ़ी है उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है। उस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं सुबह से मूवी देख रहा था, मैं देख रहा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं रहूंगा। अब इंग्लिश में मैं को आई बोलते हैं तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तुम होते तो यू हो जाता। क्लियर है। फिर हमें हेड लगाना है, उसका बीन लगाना है। ये रूल है परफेक्ट टेंस में, है ना। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बाद हेड बीन लगाना है। कंटिन्यूअस भी जुड़ा हुआ है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे कि प्ले वर्ब है, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग हो जाएगा, रन का रनिंग हो जाएगा, जंप का जंपिंग हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यानी कहाँ जा रहा था, भाई मैं स्कूल जा रहा था, तो ये आईएनजी फॉर्म के बाद हमें स्कूल को लिखना है। घर जा रहा था तो घर को लिखना है। पुस्तक पढ़ रहा था तो पुस्तक को लिखना है। यानी कि वो वस्तु, वो चीज, वो जगह जहां हम जा रहे थे, जो हम खा रहे थे, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। इतना हो जाएगा। फिर हमें सिंस का यूज करना है या फिर फॉर का यूज करना है। इसका एक रूल है जो अभी आपको बताऊंगा, कहां पे हम सिंस का यूज करना है, कहां पे हमें फॉर का यूज करना है, अभी आपको बता दूंगा। क्लियर है। उसके बाद फिर हमें समय लिखना है कि भाई कब से जा रहा था, 2 दिन से, 2 घंटे से, सोमवार से, 1984 से कि 2025 से, तो उस समय को लास्ट में लिखना है। बस स्ट्रक्चर में हमें बिठाते जाना है और आपका बिल्कुल सही सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, टेंस कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए देखते हैं पहला बना के। यहाँ पे सामने दिख रहा है, इसमें बिठाते जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो उदाहरण है, वाक्य है, मैं सुबह से मूवी देख रहा था। चलिए इसे बनाते हैं। आप ऐसी गलती ना करेंगे, जो नए उन्हें बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग आई, मॉर्निंग, मूवी, वॉचिंग, वॉज या वार कर दिए। नहीं, ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है। क्लियर है। यहाँ पे वॉज वार का यूज नहीं हो रहा है, हैड बीन का यूज हो रहा है। चलिए इसे बनाते हैं। मैं सुबह से मूवी देख रहा था। आप कैसे बनाएंगे, इसको देखते जाइए। सब्जेक्ट
सबसे पहले बाकी कुछ चीज को मत देखिए, आप ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है। मैं देख रहा था, मैं को बोलते आई, सब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे आई। चलिए हमने लिख दिया आई को कैपिटल में लिख दिया आई। सब्जेक्ट का काम हो गया। अब हमें लगाना है हैड बीन, इसके लिए कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा हैड और बीन लगाना है, हैड बीन। चलिए लगा देते हैं आई हैड बीन, ऐसे अलग अलग रहेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लगाना वर्ब का एनजी, वर्ब यानी क्रिया, कौन सा काम कर रहा था। चलिए देखिए, मूवी तो कोई काम नहीं है, ये तो भाई ऑब्जेक्ट है। देख रहा था, देखना एक वर्ब है, वर्ब में एनजी रहता है। ऐसे देखेंगे नहीं बोल देंगे हम, ठीक है। देखने को भाई सी भी बोलते हैं, लुक भी बोलते हैं, तो सर लुकिंग लिखूं कि सीइंग लिखूं? नहीं, जब मूवी देख रहे हो, कोई मैच देख रहे हो, कोई चीज को ध्यान से देख रहे हो, तो वहां पे वॉच का यूज करते हैं, WATCH वॉच, और उसी में आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉचिंग बन जाएगा। चलिए तो इसे हम देखते हैं कि इसे हम क्या करेंगे, वॉचिंग करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे मूवी वगैरह, क्योंकि ध्यान से देखते हैं इसलिए वॉचिंग कहते हैं। बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं उन्हें हमें क्या करना है, बताना पड़ता है इसके लिए। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई हैड बीन वॉचिंग। सबसे पहले वॉच लिख लीजिए और आईएनजी लगाना है, वॉचिंग। आई हैड बीन वॉचिंग, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, क्या देख रहा था, मूवी देख रहा था, तो भाई लिख दीजिए वॉचिंग मूवी, आई हैड बीन वॉचिंग मूवी, ठीक है। क्या कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस? मैं सुबह से मूवी देख रहा था, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? अभी हमें ऑब्जेक्ट तक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, वर्ब का एनजी फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट। अभी क्या बचा? सिंस या फिर फॉर, और लास्ट में समय को लिखना है। सिंस लगाए कि फॉर लगाए, इसका रूल देखिए। अब लिखा हुआ मैं सुबह से मूवी देखा, भाई सुबह शाम ऐसे यूज किया होगा ना, तो हम सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, फॉर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंस, फॉर कब लगेगा वो भी आगे के सेंटेंस में बताते जाऊंगा। सिंस, अब दोनों में से एक लिखना है, तो भाई सिंस लिखेंगे, यही सही है, क्योंकि मॉर्निंग हो इवनिंग हो हम सिंस का यूज करेंगे। आई हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस, अब समय लिख दीजिए, कब से देख रहा था, भाई सुबह से देख रहा था, सुबह को बोलते मॉर्निंग। पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे पॉइंट कर देते, बिंदु एक। हो गया आपका कंप्लीट। आई हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, कंप्लीट, ये आपका ट्रांसलेशन। अगला देखते हैं, तुम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे। चलिए इसको बना के देखते हैं, बिल्कुल ऐसी। सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन पुस्तक पढ़ रहा था? तुम को हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा यू। चलिए हमने लिख दिया यू। अब क्या करना है, हैड बीन लगाना है, बिल्कुल कुछ सोचिए ही मत, अंदर कुछ मत देखिए, हैड बीन लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ हैड बीन लगता है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान देना पड़ता था कि हैव बीन लगेगा कि हैज बीन लगेगा। यदि आई है तो हैव बीन लगेगा, है ना। ही है तो हैज बीन लगेगा, वहां देखना पड़ता था। पास्ट में कोई टेंशन नहीं, सब में हैड बीन लगा दीजिए। तो यू हैड बीन, हो गया हैड बीन। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या चीज है? पुस्तक तो वर्ब नहीं, पढ़ना, पढ़ रहे थे, पढ़ना को बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं? रीड। क्या मैं रीड लिखूं? नहीं भाई, आईएनजी भी लिखा हुआ है, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। यू हैड बीन रीडिंग, यू हैड बीन रीडिंग, यहां तक क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था। यू हैड बीन रीडिंग बुक, या फिर अ बुक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैड बीन रीडिंग अ बुक, हो गया। अब सिंस आएगा कि फॉर आएगा? अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पे 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो जब समय 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा ऐसे दिया गया हो, टाइम क्लियर ना हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। यहीं पे दिया हो भाई 4 बजे से पढ़ रहा हूं, 3 बजे से पढ़ रहा हूं, 2:30 से पढ़ रहा हूं, टाइम परफेक्ट दिया हो, इतने बजे से पढ़ रहा हूं, तो फिर हम वहां पे सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया कि सिंस 2 PM, सिंस 9 AM, वहां पे हम सिंस का यूज, लेकिन लिख दिया 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा से, टाइम क्लियर नहीं बता रहा, बस बता दिया इतने घंटे से, तब हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। ये चीज आप लिख लेंगे, बाकी आगे एग्जाम्पल वो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर का। यू हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर, FOR, फॉर। अब समय लिखना है, कितने समय से? 2 घंटे से, तो हम लिखेंगे 2 आवर। क्या लिखेंगे? आर को, H जुड़ा रहता है लेकिन हम पढ़ते आर है, तो ऐसे आवर्स, ऐसे, क्योंकि 2 घंटे आवर्स है ना, आवर्स। हावर्स नहीं पढ़ेंगे, फिर आवर्स पढ़ सकते हैं, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ते हैं, या फिर आवर्स पढ़ सकते, लेकिन हावर्स नहीं पढ़ेंगे। लेकिन लिखते समय हमें H को लिखना
जरूरी होता है। ये चीज आप लोग रूल कर लेंगे, ठीक है। HOURS, क्लियर हो गया, फुल स्टॉप आपका कंप्लीट। यू हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, क्लियर। आगे बनाते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल रूल वही रहेगा। वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था। चलिए, कौन क्रिकेट खेल रहा था? वह। तो सब्जेक्ट में क्या जाएगा? वह को हम बोलते हैं ही। अब रहा था लड़का है तो हम ही लिख देते हैं, यदि खेल रही थी तो शी आ जाता ही। अब क्या करना है हमको? हेडबिन लगाना है भाई, सब में हेडबिन लगेगा, तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, सब में हेडबिन लगा दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब में एनजी फॉर्म लगाना होता है। वर्ब क्या चीज है? क्रिकेट नहीं है तो वर्ब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है। खेल रहा था, प्ले यानी खेलना, तो क्या प्ले लिखूंगे प्लेइंग लिखूं? जी सर, एनजी फॉर्म लगा, प्लेइंग लिखेंगे हम। यू हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था, तो हम लिख देंगे क्रिकेट। हो गया यहां तक के। अब हमें सिंस या फॉर का यूज करना है, तो जैसे कि यहां पर का रूल देखिए, सोमवार, यदि दिन का नाम दिया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, है ना, रविवार, पूरा नाम दिया हो, हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन ऐसे बोल दे कि 1 हफ्ते से खेल रहा है, 2 हफ्ते से खेल रहा है, 4 हफ्ते, भाई हफ्ता तो बोल रहा है लेकिन उस हफ्ते का नाम, उस दिन का नाम नहीं बोल रहा है, वहां पर हम फॉर का यूज कर। लेकिन पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, मतलब दिन का नाम दिया कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, ऐसे दिया हुआ है, तब हम वहां पे सिंस का यूज करते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, क्या यूज करेंगे? सिंस। अब आप लोग रूल को चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो पिछला वीडियो जो मेरा आपको नोट्स भी दिया हूं, नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां नोट्स में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेंगे, वहां पे बकायदा मैंने लिख के दिया हुआ है, ऐसे लिख के दिया हुआ कि सिंस किसके साथ यूज होता है, फॉर किसके साथ यूज होता है, मैंने बकायदा लिखा हुआ है। क्लियर है? हो गया सिंस। अब समय लिख दीजिए, समय सोमवार से हो गया, तो सोमवार को मंडे बोलते हैं, बस कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बन गया। स्ट्रक्चर को याद रखिए, लगाते जाइए सही सही जगह। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अफर्मेटिव सकारात्मक, हाँ भाई कर रहा था, जा रहा था, खा रहा था। अब इसका अपोजिट होता है निगेटिव, ना, निगेटिव ना जुड़ गया, ना यानी नहीं, नहीं कर रहे थे, वो भी समय के साथ, समय भी दिया हो, इतने बजे से नहीं खेल रहे थे, इतने बजे से नहीं खा रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करते हैं? उसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। किसका निगेटिव? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही मेन है। सब्जेक्ट लिखेंगे बिल्कुल ऊपर के जैसे, हेड लिखते हैं ऊपर के जैसे, लेकिन वहां पे देखोगे हेड के बाद बीन लिखा हुआ है, हैड बीन। अब हमें जब निगेटिव बनाना है तो दोनों के बीच में नॉट जोड़ दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए सेम रहेगा, हेड के बाद नॉट लगा, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, सब्जेक्ट हैड बीन नॉट, नहीं ऐसे नहीं करना आपको, हेड के बाद नॉट फिर बीन लगाना है, हैड नॉट बीन, फिर सब सेम रहेगा, वर्ब का एनजी फॉर्म, विंग लिख दे मतलब वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या फिर समय, बस वही रहेगा। देखिए कितना इजी अभी आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल वैसे ही है, बट नॉट लगा देना आपको, नॉट। सब्जेक्ट कौन है? मैं। अब स्पीड से चलेंगे, अब आप समझ गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या चीजें हैं। सब्जेक्ट में आएगा मैं खेल रहा था तो आई, हमें लगाना है हैड, नॉट भी सब में लगेगा क्योंकि निगेटिव है, बीन भी सभी में लगेगा, तो इसमें हैड नॉट बीन लगेगा। बाकी रूल सेम है। वर्ब का एनजी फॉर्म, देख रही थी, देखना, वॉचिंग। अब नहीं के लिए तो नॉट यूज कर चुके हैं, नॉट हो गया, अब इसको मत देखिए, इसको देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन यूज हो गया, वर्ब का एनजी फॉर्म, वर्ब देखना, वॉचिंग। क्या उसके बाद क्या लिखना है हमें? ऑब्जेक्ट मूवी, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी, ठीक है। और फिर क्या लिखना है? सिंस या फॉर, तो भाई सुबह से, तो मैंने बताया मॉर्निंग वगैरह इवनिंग तो सिंस लिखते हैं, सिंस। फिर समय, कब से? सुबह से, मॉर्निंग, फुल स्टॉप, कंप्लीट। ये आपका बन गया। सेम ऐसी 2 एग्जांपल निगेटिव का और बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए 2 और बनाते हैं, आपको समझ आ गया कैसे करना है। अब तो भाई आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि सर ने क्या क्या बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन गाना गा रही थी? पूजा 2024 से गाना गा रही थी, तो भाई 2024 से गाना गा रही थी, तो कौन गा रही थी? पूजा, तो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे पूजा। अब हमें क्या लिखना है? मैंने बताया था हैड आएगा भाई सब में, ठीक है। फिर नहीं गा रही थी, अच्छा पूजा 2024 से गाना नहीं गा रही थी, सॉरी नहीं लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे नहीं गा रही थी, क्लियर है। तो हैड के बाद नॉट लगाना है और बीन लगाना है, सब में लगेगा, पूजा हैड नॉट बीन। अब बाकी फिर वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्ब का एनजी फॉर्म,
क्या नहीं कर रही थी? गाना गा नहीं, गाना उसे हम बोलते सिंग, तो सिंग का हो जाएगा सिंगिंग। पूजा हैड नॉट बीन सिंगिंग, गाना को बोलते अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? अ सॉन्ग। फिर सिंस आएगा कि फॉर आएगा? हाँ भाई, साल का नाम दिया हुआ है 2024 से, 1945 से, है ना, 2020 से, ये दिया हो कंफर्म तो हम सिंस लिखेंगे। यही बोलेगा 10 साल से, 2 साल से, पिछले साल से, अगले साल से, टाइम नहीं बता रहे, क्लियर नहीं कर रहे भाई, घुमा रहे हैं हमको, सीधी सी बात है, तो वहां पे फॉर का यूज करेंगे। टाइम पता है इतने सन से, हम वहां पे उसे लिख देंगे। अ सॉन्ग तो हम लिखेंगे सिंस, सिंस लिखना ना भूलिए, है ना, सिंस 2024। यहीं पे आता पूजा 10 साल से गाना नहीं गा रही थी, 10 साल से, तो क्या था? पूजा हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, अब फॉर आ जाता भाई, क्योंकि टाइम तो क्लियर नहीं, 10 साल बोल रहा है, उस साल का नाम थोड़ी दिया हुआ है, तो हो जाता फॉर 10 ईयर्स, बस हो जाता आपका कंप्लीट। वैसे ही इसे बनाते हैं, हम 2 सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। कौन नहीं खेल रहे थे? हमको इंग्लिश में बोलते वी, और जिन्हें नहीं पता है हमको क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, तो पहला वीडियो देख लेंगे, उसको क्लियर बताया हूं, आई यानी क्या होता है, यू यानी क्या, तो पूरा बताया हूं। वी, फिर हैड नॉट बीन लगेगा, ये लगेगा, चलिए लगा दीजिए, वी हैड नॉट बीन। अब हमें क्या लगाना है? वर्ब का एनजी फॉर, वर्ब क्या है? खेलना, तो लिख दीजिए प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग हो गया। सिंस लिखना है कि फॉर, देख लीजिए 2 सप्ताह, भाई सप्ताह तो लिखा है लेकिन संडे मंडे ये तो नहीं दिया हुआ है, तो सीधी सी बात हम फॉर लगा देंगे। फॉर 2 सप्ताह को बोलेंगे 2 वीक्स, बस हो गया कंप्लीट, 2 वीक्स कंप्लीट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में एनजी फॉर्म, फॉर या सिंस आएगा, और उसके बाद समय को लिख देना है, आपका कंप्लीट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेगेटिव सेंटेंस यहीं पे यदि हम की जगह मैं लिखता कि तुम 2 सप्ताह से क्रिएट नहीं कर रहे थे, कोई चीज चेंज नहीं होगा, ये वी की जगह यू आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यू हैड नॉट बीन, हाँ यहां पे ऐसे रहता कि रविवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तुम रविवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाता? वी की जगह यू हो जाता, बाकी सब सेम रहता है। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग, अब फॉर की जगह हो जाता सिंस, क्योंकि टाइम दिया भाई, सिंस संडे, बस ऐसे ही चेंज करते जाइए, पूरा आपका बनते जाएगा। निगेटिव भी क्लियर हो गया, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव, इससे बहुत सारे इंट्रोगेटिव बोलते, के इंटरोगेटिव बोलते, के इरोगेटिव, अलग अलग है, आपको जो बोलना है बोलिए। इंट्रोगेटिव ये चरण में इंट्रोगेटिव कहा जाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न यानी इसमें सवाल हो, क्वेश्चन मार्क हो लास्ट में, इसका पहचान क्या है? समय दिया रहेगा, उसके साथ क्या रहे हो, क्या रहे थे, क्या घूम रहे थे, क्या खा रहे थे, लेकिन समय के साथ कि भाई 2 बजे से क्या देख रहे थे, सोमवार से कहाँ जा रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक है, प्रश्नवाचक। इसे भी क्या करना है, इसे जब हम बनाते हैं क्या का बोध होगा आपको, तो जैसे कि हमने इससे पहले इंट्रोगेटिव में देखा है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हेड आ गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हेड से। अब यहाँ पे तो सोचने वाली बात ही नहीं कि सर पहले हेड लगाए कि हैव लगाए, यहाँ पे तो हेड ही लगेगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे सबके साथ हेड रहता है। ये प्रॉब्लम कब आती थी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जहाँ पे हमें देखना पड़ता था सर पहले हैव लगाए कि हैज लगाए, हाँ भाई सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो हैव लगाते थे, ही सी इट है तो हैज लगाते थे, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले आप लिख देंगे हेड को, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को, ये ध्यान रखना है, पहले हेड फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब का एनी फॉर्म, बाकी सब चीज सेम चलेगा, इसके हिसाब से बनाते हैं। चलिए देखते हैं, क्या तुम रविवार से स्कूल जा रहे थे, सब चीज को छोड़ दीजिए, पहले हेड को लगाइए, रूल ये है हेड लगा दिए भाई हमने, चलिए हेड। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट को, स्कूल कौन जा रहे थे? तुम, हैड यू, चलिए हमने हैड यू लिख दिया। फिर बीन लगाना ही है सबके साथ, हैड यू बीन। वर्ब का एनजी फॉर्म वर्ब, स्कूल जा रहे थे, जाना, जाना है तो गो, गो का हो जाएगा गोइंग, हैड यू बीन गोइंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, कहां जा रहे थे? स्कूल, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, भाई कोई जगह का नाम हो हम टू द का यूज करते हैं, ठीक है, होम के अलावा बाकी सब में, तो गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल या जगह के नाम क्या है, हम टू का यूज करना है। ये यू हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, यहां तक क्लियर हो गया। अब सिंस या फॉर, चलिए आप बताइए, सिंस आएगा कि फॉर है, इतना सारा मैंने बताया है। रविवार, एकदम आपको क्लियर हो रहा है, टाइम समय मतलब दिन
हाँ सर रविवार, एकदम क्लियर हो रहा है भैया, कोई भी चीज सिंस लगा दो, हम लगा देंगे सिंस। अब लिख देंगे हम समय, सिंस हो गया। अब समय, समय कब से? रविवार से। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, मतलब नंबर कट सकते हैं। क्लियर हो गया? हैड, सब्जेक्ट में यू, बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट में टू स्कूल, क्योंकि समय क्लियर है तो सिंस, कब से समय? रविवार से, तो संडे लिख दिए। इसको बनाते हैं। क्या मेरे पिताजी 1998 से खेती कर रहे थे? चलिए इसको देख लेते हैं हम कैसे बनेगा। पहले हेड लगा दीजिए, सीधी सीधी सी बात है, हेड। सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट कौन है? मेरे पिताजी। भाई मेरे पिताजी खेती कर रहे थे, ये सब्जेक्ट है, तो मेरे को क्या बोलेगा? माई फादर, हैड माई फादर, सब्जेक्ट हो गया। फिर बीन लगाना है, बीन लगा दीजिए, हैड माई फादर बीन। अब वर्ब लिखा है, फॉर्म भी, खेती करना, कर रहे थे, खेती करना बोलते हैं फार्मिंग, फार्म का फार्मिंग है ना, तो हम लिख देंगे फार्मिंग। अब ऑब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, खाली वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ खेती कर रहे थे नहीं दिए, छोड़ दीजिए, जो नहीं है उस चीज को, ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ दीजिए। अब सिंस या फॉर का यूज कीजिए। बताइए 1998 से, क्लियर हो रहा है सन? हाँ सर, 1998 से, सिंस लगा दीजिए। समय कब है? 1998, क्वेश्चन मार्क बन गया। यही पे रहता है, क्या मेरे पिताजी 10 साल से खेती कर रहे थे? हैड माई फादर बीन फार्मिंग फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क, यही हो जाता। देखिए लिखा भी हो नीचे, क्या मैं 10 सालों से यहां रह रहा था? अरे बाप रे, सुनने में कठिन लग रहा है, सुनने में कठिन लगने दीजिए ना, हमको क्या करना, रूल में लगाते जाइए। हेड को लिख दीजिए पहले, ठीक है, लिख दिए सर हमने, हेड को पहले लिख दीजिए। चलिए अब सब्जेक्ट को लिखिए, कौन है भाई सब्जेक्ट? कौन रह रहा था? मैं रह रहा था। सर लिख दो भाई सब्जेक्ट में आई को, हैड आई। चलिए और क्या लिखना पड़ता है उसके बाद? बीन लिखना पड़ता है सर, सबके साथ बीन लिखते हैं, लिख दीजिए हैड आई बीन, यहां तक हो गया। अब क्या लिखना है भाई? विंग लिखना है सर, वर्ब का एनजी फॉर्म लिखना है। क्या है वर्ब? रह रहा था, रहना, लिव यानी होता है रहना, उसी का बन जाता है वर्ब एनजी, लिविंग। हैड आई बीन लिविंग, क्या बन जाएगा? लिविंग। ई हट जाता है, एनजी लग जाता है, ठीक। हैड आई बीन लिविंग। अब हमें लिखना है या तो सिंस या फिर फॉर। बताइए 10 सालों से, क्या आपको साल का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, सीधा सीधा फॉर लगा दीजिए। कितने साल से? 10 साल से, तो आप लिख दीजिए 10 ईयर्स। ईयर साल है, एक साल होता तो ईयर बस लिखते, एक से ज्यादा साल हो गए, 2 3, प्लूरल बहुवचन एस जोड़ना हो ना भूले, ईयर्स। हैड आई बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स, हो गया आपका कंप्लीट, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई। और इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनता है। एक और रहता है इसी में ही, जो लोग हमेशा ज़्यादा मतलब इसका यूज़ नहीं करते, भूल जाते हैं, बट ऐसे भी बनता है, जिसे हम बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव यानी नहीं, इंट्रोगेटिव यानी क्या? सवाल, दोनों जुड़ा हो। भाई ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। क्या तुम 1 सप्ताह से स्कूल जा रहे थे? ये तो इंट्रोगेटिव बन गया, लेकिन नहीं जुड़ गया। क्या तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे थे? भाई रहा था, रही थी भी है, समय भी दिया हुआ है और नहीं भी लिखा हुआ है, तब तो निगेटिव हो गया ना। केवल ऐसे रहता तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे थे, तब ये तो नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस बन जाता। लेकिन क्या भी जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो सीधा निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं भी लिखा हो और क्या भी लिखा हो, तब आप समझ जाइए आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक का रूल भी लगेगा, इंट्रोगेटिव का रूल भी। अब कैसे बनेगा सर? ये है ना आपका स्ट्रक्चर को देखते जाइए, स्ट्रक्चर से घबराइए मत। दिन में 10 बार आप कॉपी में लिख लोगे ना, बस 10 बार देख देख के 11वें बार आप आंख बंद करके लिख लोगे, इतना तो गारंटी, इतना तो आप लोग को भरोसा है। समय के साथ नहीं रहा था, नहीं रही थी, मैं जा नहीं रहा था इतने बजे से, मैं इतने बजे से खा नहीं रही थी, ऐसे पहले लिखेंगे हेड, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगा देंगे, बीन लगा देंगे, बाकी सब चीज सेम रहेगा। इससे पहले जो रूल था क्या था? देखिए हेड था, सब्जेक्ट था, बीन, बाकी सब सेम था, बस यहां पे हमें हेड सब्जेक्ट फिर नॉट लगा दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी सब सेम बनेगा। चलिए देखिए कैसे। क्या तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे थे? बिल्कुल वैसे ही बनेगा, हेड लिख दीजिए, सब्जेक्ट में तुम यू लिख दीजिए, हेड यू। हमें नॉट लगाना है, ये रूल आ गया नया, नहीं के लिए नॉट लगा दीजिए। हैव यू नॉट, बीन लगाना है, बीन लिख दीजिए। आईएनजी लगाना है, जा रहे थे, जाने को तो गोइंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां? स्कूल, टू स्कूल।
सिंस आएगा कि फॉर आएगा? एक सप्ताह, भाई सप्ताह का नाम नहीं दिया, वैसा संडे मंडे दिन का नाम नहीं दिया, फॉर लगा दीजिए। एक सप्ताह से तो लिख दीजिए 1 वीक, वीक से नहीं लिखेंगे, वीक, क्वेश्चन लगा दीजिए, बन गया कंप्लीट। इसे बनाइए, क्या मेरे पिताजी फरवरी से खेती नहीं कर रहे थे? क्या मेरे पिताजी, तो पहले हैड लगा दीजिए। सब्जेक्ट कौन है? मेरे पिताजी, हैड माई फादर, हैड माई फादर। नॉट लगाना है, नॉट लगा दीजिए। बीन लगाना है, बीन लगा दीजिए। वर्ब में एनजी फॉर्म लगाना है, खेती नहीं कर रहे, खेती करना, फार्मिंग, फार्मिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कहां खेती नहीं कर रहे थे, मालूम लिखा होता कि भाई है ना इस गांव में खेती नहीं कर रहे थे, भिलाई में खेती नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भिलाई भिलाई या जगह का नाम लिख देते। नहीं है, छोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर, फरवरी से, हाँ सर महीना का नाम लिखा हुआ कन्फर्म, 2 महीने से कर रहे थे, 3 महीने से, तब हम फॉर लिखते, लेकिन महीने का नाम लिखा हुआ है, सिंस लिखेंगे। समय बता दीजिए भाई कब से, फरवरी से, तो हम इसे क्या करते हैं, फेब्रुवरी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फरवरी है ना, फरवरी को ऐसे फरवरी लिखे, इंग्लिश में हम इसे फेब्रुवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेब्रुवरी। तो जैसे फेब्रुवरी स्पेलिंग में FEB है ना, यहाँ पे जगह नहीं, फिर भी मैं छोटा सा लिख देता हूँ फेब्रू, ऐसे लिख फेब्रू है ना, आर के बाद यू, फेब्रू लिख देंगे, फिर अरी के लिए ARY कर, फेब्रुवरी। एक बार यहाँ पे बड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूँ। फेब्रू पहले लिख लेंगे, फेब्रू ऐसे लिख लेंगे, फिर अरी के लिए ARY। वैसे संडे मंडे स्पेलिंग आप देखेंगे तो भी हो जाए, और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना। इसी को बड़ा करके लिखा हो ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए, हैड माई फादर नॉट बीन फार्मिंग सिंस फेब्रुवरी, क्या मेरे पिताजी फरवरी से खेती नहीं कर रहे थे? क्या तुम 2020 से रायपुर में नहीं रह रही थी? फिर लगा दीजिए हैड। तुम के लिए हम क्या लगा रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई तुम के लिए यू ही, कई लोग सोचते हैं तुम ये कर रही थी, तुम वो कर, सर लड़की है, रही थी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शी कर देते हैं। भाई वह यदि लिखा होता, वह कर रही थी, वह जा रहा था, वह, तब हमें ही या शी का ध्यान देना पड़ता है। भाई तुम लिख दिए, इधर भूल जाओ, रहा था रही थी छोड़, तुम दोनों के लिए हम आप तुम सबके लिए यू का यूज करते हैं, तो हैड यू, हैड यू। अब क्या लगाना है हमें, नॉट लगाना है, निगेटिव है तो हैड यू नॉट। क्या तुम रायपुर में नहीं रह रही थी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना भूल गया, नहीं रह रही थी, ठीक है, हैड यू नॉट, फिर लगाना है बीन। अब क्या लिखना है हमें, वर्ब में एनजी फॉर्म, रहना तो लिव का हो जाएगा लिविंग। सिंस लगाऊंगी, फॉर लगाऊं, टाइम दिया भाई, सन का नाम दिया है, बताइए हाँ कंफर्म है, सिंस लगा दीजिए। अब क्या कर रही थी, लिविंग सिंस, टाइम बताना है 2020 हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मतलब हेड हो गया, सब्जेक्ट में यू हो गया, नॉट लिख दिए, बीन लिख दिए हमने, वर्ब में एनजी फॉर्म में लिव का लिविंग हो गया। ऑब्जेक्ट लिखना था, सॉरी रायपुर लिखना भूल गया है ना, लिविंग इन रायपुर में, मेक इन लिविंग इन रायपुर, हाँ ये ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया था, लिविंग इन रायपुर, फिर सिंस या फॉर में से सिंस, और समय 2020, बस। अब यहीं पे ऐसे रहता, क्या वह 2020 से रायपुर में नहीं रह रही थी, तो क्या था, क्या वह, अब लड़की है, रही थी, तो हैड शी नॉट बीन लिविंग इन रायपुर सिंस 2020। अब यहीं पे 2020 की जगह लिखा रहता कि 4 महीने से, तो क्या हो जाता, हैड, मान लो वहां पे शी वाला होता तो हैड सी नॉट बीन लिविंग इन रायपुर, सिंस नहीं होता, वहां पे फॉर हो जाता, क्योंकि 4 महीना का नाम जनवरी फरवरी ने नहीं बताया है, बताता तो सिंस लिखते, 4 महीना कंफर्म नहीं है तो फॉर 4 मंथ्स, ऐसे हो जाता। और इस प्रकार से हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चारों प्रकार और चारों सेंटेंसेस, पहला प्रकार है अफर्मेटिव, पहला वाक्य जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमने देखा, सब्जेक्ट हेड, ये सब रूल लगाना है हमें, रहा था रही थी समय के साथ। दूसरा है निगेटिव, जहां पे ना लिखा हो, समय के साथ नहीं कर रहे थे, नहीं जा रहे थे, ये रूल है उसका, हमने लिखा कितने वैसे ये नहीं कर रही थी, इतने वो नहीं देख रही थी, है ना, निगेटिव सेंटेंस का बनाया। उसके बाद तीसरा हमने बनाया इंट्रोगेटिव, सवाल, जहां पे प्रश्न पूछ रहा हो कि भाई कितने बजे से या कितने दिन से, कितने साल से नहीं जा रहा था, नहीं जा रही थी, जा रहा था या जा रही थी, तो ये देखिए समय, फिर रहा था रही थी टाइम के साथ।
क्या तुम रविवार से स्कूल जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। इसी का निगेटिव नहीं जा रहा था, नहीं जा रही थी, समय के साथ नहीं रहा था, नहीं रही थी। ये देखिए, ये रूल मैंने आपको बता दिया, सिंस फॉर का रूल भी बता दिया। ये देखिए नॉट लगा देंगे, यहाँ पे नॉट नहीं था, इससे पहले यहाँ पे नॉट नहीं था, यहाँ पे नॉट लगा दिया, रूल वही है। बस याद करने में कितनी आसानी है। मान लीजिए आप इसको याद कर लिए, देखिए दोनों में कितना आसानी है। मान लीजिए आप इसको याद कर लिए, अफर्मेटिव को नॉट बस लगाना है, निगेटिव आपका याद हो गया। सर हाँ हेड के बाद नॉट लगा देंगे, इसका रूल याद, बाकी सब याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, हमें तो ये याद हो गया है। निगेटिव के लिए बस नॉट लगा दीजिए, सर निगेटिव याद हो गया। फिर यहाँ पे एक याद कर लीजिए इंट्रोगेटिव का कि सर हेड पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ये याद कर लिए। निगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। ये देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, याद हो गया। मतलब याद दो ही की हो, लेकिन याद हो गया आपको चारों। और ये यदि याद हो गया तो लगभग मान के चलिए आप सही बनाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक होती है स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कुछ एक वाक्यों को बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए होमवर्क में मैं आपको एक दे देता हूँ, एक ही दे देता हूँ, आप लोग इसको बना के मुझे बताइए कि क्या, नहीं सरल वाला देता हूँ, ठीक है। राजू जनवरी से कार चला रहा था, है ना, पास्ट है तो चला रहा था। एक ये बना दीजिए, एक कुछ अलग दे देता हूं आप लोग को, क्या वाला दे देता हूं, ठीक है। क्या, इसी को बना दीजिए, चलिए। क्या राजू जनवरी से कार चला रहा था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसी का। चलिए इसको तीसरा मान लेता हूं, इसमें दूसरा मैं देता हूं, राजू जनवरी से कार नहीं चला रहा था, नहीं चला रहा था। अब आप लोग इसमें से पूर्णविराम, इसमें से देख लीजिए कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, इसको देख लीजिए। अब इसी में चलिए एक जब बचा ही है तो एक क्यों छोड़ दूँ भाई, छोड़, इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्या राजू जनवरी से कार नहीं, जुड़ जाएगा, नहीं चला रहा था, क्वेश्चन मार्क। चलिए चारों मैंने दे दिया, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, निगेटिव इंट्रोगेटिव का। और ये जैसी वीडियो भी एंड होगी मैं तुरंत आपको, है ना, 1-2 घंटे के बाद इसका मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करूँ। क्यों प्रोवाइड करूंगा? थोड़ी देर बाद। तुरंत प्रोवाइड करने से क्या होता है, कई लोग तो वीडियो देखते ही नहीं है, बस इसको देख लीजिए हो गया, फिर बोलते हैं सर आपने जो PDF दिया गलत है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। भाई आपने वीडियो देखा है क्या? मैंने वीडियो के अंदर कौन कौन सी बातें बताई, तो पता ही नहीं चलता आपको, कौन कौन से रूल्स, सब पता ही नहीं है आपको। सर सिंस लिखे कि फॉर पता है क्या? आपको नहीं पता है। जो केवल इसको देखेंगे क्या उनको समझ आएगा सिंस लेके फॉर? नहीं, समझ नहीं आएगा। अरे सर यहाँ फॉर क्यों लगा दिए, यहाँ सिंस क्यों लगा दिए, समझ नहीं आ रहा। भाई वीडियो देखे नहीं हो, यहाँ पे तो रूल लिखा नहीं हो, कैसे पता चलेगा? PDF से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जब मैं बताऊंगा आप वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा। भाई आप लोग के लिए वीडियो बना हुआ है, भाई पैसे तो आप दिए हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल PDF देते जाऊंगा रोज, वो तो आपको ऐसे ही नेट से डाउनलोड कर लोगे, समझ नहीं आएगा क्या मतलब? तो भाई ऐसे फोकट का पैसा से क्या मतलब जो आपको समझ ही ना है, PDF ही दे दूंगा। आप बोलोगे वाह सर बढ़िया PDF है, नहीं समझ आने वाला है। जब तक आप डिटेल में ऐसे प्रैक्टिस करके नहीं बनाओगे, यहाँ पे आपको स्पेलिंग से लेके टू का यूज़ और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मैंने समझाया है। एक दो जगह कुछ मिस्टेक हो तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है सही बताने का। यदि आज ये क्लास बताएंगे, अच्छी क्लास कैसे लगी, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिला है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे। टेलीग्राम है ना, इंस्टाग्राम नहीं ना, टेलीग्राम है, और वहाँ पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। पूरा चीज़ तो मैंने लिख दिया है। हाँ भैया आपको जरूरी चीज़ था, जो आपको समझने वाली चीज़ थी जो यहाँ पे नहीं लिखा है, वो लोग आप लोग क्लास जब मैं लेता हूँ उस समय साइड में लिख लिया करें अपने समझ के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और भी बहुत सारी मैं वीडियो बीच बीच में देते रहता हूँ, जो पुरानी वीडियो रहती है मेरी इसलिए देता हूँ कि बहुत से ऐसे मेंबर भी जुड़े हुए हैं जिन्हें टेंस अभी नहीं सीखनी है, उन्हें अभी क्या सीखनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज़ सीखनी है। सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, तो कैसे किया जाए, तो उनके लिए बीच बीच में वीडियो डालते रहता हूँ जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने वाला।
और जिन्हें टेंस का है उनकी टेंस की क्लास तो लगातार चल रही है। तो जिन्हें सिर्फ टेंस से मतलब है वो लोग मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट भी बनाए ना, प्लेलिस्ट टेंस वाला मेंबरशिप ओनली का प्लेलिस्ट बनाए, जहाँ पे 2 टाइप का है, एक तो वीडियो, एक तो इसका टेंस का। टेंस में चले केवल टेंस वाला ही आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट में टेंस वाला ही देख लेंगे। बताएंगे क्लास कैसे रही, कमेंट जरूर किया करें। इसका जो भी होमवर्क मैंने दिया हूँ, क्लास वर्क जो भी दिया हूँ, इसका एक बार मुझे लिख के दिखा दीजिए ताकि थोड़ा पता चले आप लोग सही बनाए। मन से बनाइए, गलत बनेगा, स्पेलिंग गलत रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हंसने वाली बात ही नहीं है, कोई छोटी समझने वाली बात नहीं। अपने आप को इसी से तो आप सीख पाएंगे, इसी से आपको पता चलेगा क्या क्या गलती हो रही है। और एक बार जब आपको अपनी गलती पता चलेगा, दोबारा वो गलती नहीं होती, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रहता है कि हाँ अब ऐसे नहीं करना है। कई बार होता ना, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है बड़ा सा ब्रेकर है, आप पहले ही धीरे कर देते हो, पहले दिन आपको नहीं पता, उछल जाते हो, गिर जाते हो। सेकंड थर्ड डे आप क्या, आपको याद रहेगा भैया वहाँ पे गाड़ी धीरे कर देना, बड़ी ब्रेकर है, क्योंकि हमने एक बार गलती की है, दोबारा गलती बहुत कम होती, बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसलिए गलतियां कीजिए, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप सही बना पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गलती हो रही है कोई बात नहीं, सही इसका जो चारों का मैं लिख के दे दूंगा, फिर आप लोग मिलान करेंगे आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, बताएंगे क्लास कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।